श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या है या धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और इस कारण से आप अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं और इसके साथ आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है और इस वजह से आप लगातार अपने जीवन में दुखी होते जा रहे हैं और कई परेशानियों ने आपको घेर लिया है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जीवन में ऐसी कौन सी भी परिस्थिति हो तो आपको शहद की बूंदों से यह विशेष उपाय महादेव जी के मंदिर में कर आना है। इससे आपकी सारी समस्या और जो मनोकामना है वो महादेव जल्द पूर्ण करेंगे। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु जी का कहना है कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति, ऐसी समस्या आ जाती है कि हमें लगने लगता है कि जीवन में सारे संकट हमारे ऊपर आ गए हैं। इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको सामग्री लेनी है वो है एक तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है। तांबे का लोटा लेने के बाद आपको इसमें अपने घर से जल भर लेना है। जल हमारे घर से भरना है और मटके से भरना है। तो हमारे घर में मटका होता है जहाँ पानी पीने का स्थान होता है, ठीक है, वो आरओ हो सकता है वगैरह कुछ भी हो, पर कोशिश करिएगा कि आपके घर में एक मटका हो। तो उस मटके से आपको जल को भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देना है। तो इससे हमारे घर के जो भी दोष है, जो भी समस्या है वो खत्म होती है। इसके साथ जो अगली सामग्री हमें लेनी है वो है शहद। तो हमको शहद ले लेना है। कितना लेना है? 1 या 2 चम्मच शहद आपको ले लेना है। और अगर हम शिवलिंग पर जाकर शहद का लेपन करते हैं, उपाय करते हैं, तो इससे शंकर जी, महादेव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें शहद का उपाय करना है शिवलिंग पर जाकर। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है समी पत्र। तो समी पत्र आपने देखा होगा, तो आपको समी पत्र लेना है। और जब समी पत्र लेने की बात कही जाए तो आपको पूरा एक समी पत्ता लेना है। तो इसको एक समी पत्ता कहा जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि ये एक समी का पत्ता है, तो ऐसी गलती नहीं करिएगा। समी का पत्ता जब लेने को कहा जाए तो ये पूरा एक समी का पत्ता है। तो इस प्रकार से आपको समी का पत्ता ले लेना है। कितना लेना है? आपको 7 समी के पत्ते लेने हैं और इन 7 समी के पत्ते से आपको शिवलिंग पर जाकर उपाय करना है। फिर इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है मंदिर। और ये जो उपाय है ये आप सुबह से लेकर शाम तक कब भी कर सकते हो। अगर सुबह समय मिले तो सुबह और शाम को समय मिले तो शाम को इस उपाय को कर लीजिएगा। तो मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में जाकर बैठ जाना है और आपका जो चेहरा होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए हो उस जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जब आप शिवलिंग पर जल का लोटा समर्पित कर दें उसके बाद हमें समी का जो पत्ता है उससे उपाय करना है। देखिए, सावन के पवित्र महीने में यदि हम महादेव को बेलपत्र या समी पत्र समर्पित करते हैं तो इससे महादेव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम लाए हैं 7 समी के पत्ते, तो इनसे आपको उपाय करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप अपने साथ जो शहद लाए हो ना, तो ये जो समी के पत्ते हैं, 7 समी के पत्ते, इस पर आपको शहद से लेपन करना है। अच्छे से 7 पत्तों पर शहद से लेपन कर देना है। या फिर आप क्या करिएगा, इन 7 पत्तों को उठाइएगा और इस शहद में डुबो दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 7 समी के जो पत्ते हैं उनको शहद में भिगोना है, डुबोना है और उन पर शहद से लेपन करना है। और जब समी के पत्ते के चारों तरफ शहद लग जाए इसके बाद आप क्या करिएगा कि इस समी के पत्ते को आपको उठाना है और भगवान शंकर की शिवलिंग पर इसका श्रृंगार करना है। इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर उन सभी के पत्तों से श्रृंगार कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए कि कितना शानदार तरीके से हमने श्रृंगार किया है। तो इस तरह से आपको जो समी के पत्ते हैं वो शिवलिंग पर चिपका देने हैं। देखिए, यहाँ पर हमने शहद का उपयोग किया था। तो शहद क्या होता है? शहद चिकना होता है। तो जब चिकना शहद आप समी के पत्ते पर लगाएंगे तो वो चिकना हो जाएगा और वो फिर आसानी से शिवलिंग पर चिपक जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समी पत्र का अच्छे से श्रृंगार कर देना है शिवलिंग के ऊपर। और जब आप श्रृंगार कर रहे हो तो उस समय आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हो, चाहे वो धन से हो, दौलत से हो, व्यापार से हो, नौकरी से हो, आपको वो कामना शिव भगवान को बता देनी है। अगर आपको धन प्राप्ति के रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं और समस्या ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, या ऐसी आपकी कोई प्रार्थना है, मनोकामना है जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर उसे जरूर सुने, तो वो प्रार्थना, वो कामना आपको भगवान शंकर को बता देनी है। तो गुरु जी का कहना है कि सावन के किसी भी दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो कामना है, वो जल्दी पूर्ण होती है। और इसी के साथ हम जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। और ये उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। और ऐसी कोई कामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पाई है और उसके लिए आपने बहुत सारे व्रत, उपवास कर लिए, फिर भी आपको मन चाहा फल प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस उपाय को कर लेना है। देखिए, इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए।
तो सबसे पहले हमें लेना है दीपक। तो हमें इस प्रकार 2 आटे के दीपक ले लेना है। और ध्यान रहे कि जब आप आटे के दीपक बनाएं तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं मिलानी है। न तो आपको नमक मिलाना है, न आपको हल्दी मिलानी है, ना कोई और सामग्री मिलानी है। क्योंकि कई माताएं बहनें जब ये आटे का दीपक बनाती है तो उसमें वो नमक, हल्दी वगैरह डाल देती है ताकि वो पीला और अच्छा दिखे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो आटा लेना है वो शुद्ध लेना है। उसमें आपको किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं मिलानी है। तो इस प्रकार से आपको 2 आटे के दिए बना लेने हैं। और इसके साथ जब आप आटे का दिया बनाएं तो उसमें आप जो बत्ती लोगे, ठीक है, वो बत्ती होनी चाहिए लंबी। तो लंबी बत्ती आपको ले लेनी है। और इसमें जो आप तेल डालोगे वो तेल होना चाहिए सरसों का। तो सरसों का तेल आपको उपयोग करना है। पर अगर इस कोई परिस्थिति है कि आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप शुद्ध घी होता है उसका उपाय भी कर सकते हैं। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा जल। तो आपको एक जल का लोटा ले लेना है और घर से ही उसमें जल भर लेना है। इसके बाद क्या करना है, आपको एक दीपक लेकर पहुंचना है पीपल के वृक्ष के नीचे। तो पीपल का जो पेड़ होता है उसके नीचे आपको चले जाना है। और साथ में आप ले गए थे आटे का दीपक। तो इस आटे के दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर जला देना है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसकी जो लो होगी, लो होगी, बत्ती होगी, वो पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। और इस दीपक में जब आप लो लगाओ, बत्ती लगाओ, तो उसकी जो दिशा होनी चाहिए उस बत्ती की, वो पश्चिम में होनी चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन में उसकी दिशा होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको एक दीपक लेकर पीपल के पेड़ के नीचे लगा देना है। और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, वो वहाँ पर आपको बता देनी है। इसके बाद जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो उसको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो अगला दीपक है वो आपको लेकर जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर जाने के बाद क्या करिएगा, सबसे पहले 1 लोटा जल आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपके पास जो आटे का दिया है उसको आपको शिवलिंग के सामने रख देना है और उसको प्रज्वलित कर देना है, उसको जला देना है। कहाँ पर? आपको शिवलिंग के सामने उस आटे के दीपक को रखना है और उसको जला देना है। अब इस आटे के दीपक में हम या तो तेल लाए होंगे, सरसों का तेल होगा या घी का, या शुद्ध घी होगा। तो जो भी हो आपको वहाँ पर रखकर लंबी बाती का दिया जला देना है। और इसकी जो यहाँ पर बत्ती आप लगाओगे उसकी डायरेक्शन उत्तर दिशा में होनी चाहिए। उत्तर मतलब नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपको वो बत्ती रखनी है। तो इस प्रकार से आपको 2 दिए जला देने हैं। एक आपने जलाया था पीपल के पेड़ के नीचे अपनी मनोकामना कहते हुए, दूसरा जलाया है आपने शिव मंदिर में। शिव मंदिर में कहाँ? शिवलिंग के सामने, शिवलिंग के सम्मुख आपने वो दिया जलाया है। तो इस तरह से आपको 2 दिए जला देने हैं। और वहाँ पर फिर आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, कामना करना है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, निवेदन करना है कि हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानी है, वो चाहे कर्ज से हो, धन से हो, दौलत से हो, कर्ज की हो, वो समाप्त करें। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए, ये उपाय करने के बाद आप मालामाल हो जाओगे। 3 महीने में आपकी जो भी कामना है, जो इच्छा है, वो पूरी होगी। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें लेनी है वो है काला तिल। तो आपको काला तिल लेना है। कितना लेना है? देखिए, हर बार हम बताते हैं 1 चुटकी काला तिल ले लीजिएगा। क्योंकि काला तिल क्या होता है कि बहुत छोटा होता है, तो एक एक दाना लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए 1 चुटकी ले लीजिएगा। इसमें 1 दाना आए, 11 दाना आए या 15 दाना आए, आप ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है अक्षत। अक्षत मतलब जो ऐसे चावल जो कहीं से खंडित ना हो। ठीक, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हो, तो इस प्रकार से आपको अक्षत लेने हैं, चावल के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं? आप चाहो तो 7 ले लीजिएगा या 11 चावल के दाने इस प्रकार से ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है 1 लोटा। और लोटा आपको खासकर तांबे का लेना है, क्योंकि जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो तांबे का लोटा उपयोग करते हैं। तो इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको 1 दीपक लेना है और इस दीपक में जो लो होगी, जो बत्ती होगी, वो गोल होनी चाहिए। ठीक, तो आपको गोल बत्ती लेनी है। और इस दीपक में आपको डालना है गाय का देसी घी। अगर आपके घर पर देसी घी है गाय का तो वो डाल लीजिएगा, अदरवाइज। इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है, शाम के समय में आपको इस उपाय को करना है। तो क्या करिएगा, आप जो अपने साथ अक्षत के दाने लगाए हैं और जो ये काले तिल लगे हैं, इन दोनों को आपको इस पात्र में डाल देना है। जल के पात्र में काले तिल को और अक्षत मतलब कि चावल के दानों को, दोनों को डाल देना है। डाल दिए। अब इसके बाद क्या करिएगा,
कि इस जल के लोटे को उठाना है और इसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण कहती है कि जब आप जल के लोटे में चावल और काले तेल डालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं, मतलब कि शिवलिंग पर जल का अभिषेक करते हैं, तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और जो धन से जुड़ी समस्या है कि पैसा नहीं टिकता, धन की कमी है, ये सारी समस्या खत्म होगी। तो इसलिए हमें इस जल के लोटे में चावल और ये काले तेल डालकर समर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो एक दीपक है उसको आपको शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जलाने के बाद आपको वहाँ पर हाथ जोड़कर विनती करना है कि हे महादेव, हमारे जीवन में धन से जुड़ी समस्या है और पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है और जो पैसा हम कमाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी बहाने से चला जाता है। तो इसी कामना कर कर आपको ये उपाय कर लेना है, विशेषकर प्रदोष काल में करना है, तो आपकी जो कामना है वो पूर्ण होगी।